हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हम 3 डेरिवेशन ड्राइव करेंगे। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट अलोंग एक्सियल लाइन। दूसरा डेरिवेशन होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। और थर्ड, इसके अलावा किसी भी पॉइंट पे फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसके लिए डेरिवेशन ड्राइव करेंगे। तो टोटली मिला के हम इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए 3 डेरिवेशन ड्राइव करते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। यश, माय नेम इज़ तेरा बाप। ये मेरा नाम है, नहीं तो आपको शक होने लग जाए कि ये मेरा बाप कब से हो गया। ओके, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम होता है 2 इक्वल और अपोजिट चार्जेस का। अगर यहाँ पे एक माइनस क्यू है तो इधर प्लस का क्यू होगा, जो सेपरेटेड होंगे किसी सम स्मॉल डिस्टेंस पर, इस तरह से। ये अगर हम इसका ये सेंटर मान लें तो हम इसको बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट का मतलब है कि जितनी भी डिस्टेंसेस मेजर करेंगे तो हम इस सेंटर ओ से ही करेंगे। अगर इधर की डिस्टेंस ए है तो इधर वाली भी ए होगी, तो टोटल लेंथ इसकी क्या हो जाएगी? 2a। ओके, इस वाले एंड को ए मान लेते हैं और इस वाले को बी। ये तो हम इसको क्या लिखेंगे? इट इज कंसिस्ट बाई 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated at a small distance 2a। ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस है। ओके, स्मॉल डिस्टेंस 2a विद सेंटर o, जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, विद सेंटर ओ। ओके, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, जिसको आप सिर्फ डाइपोल मोमेंट भी बोल सकते हो। डाइपोल मोमेंट को हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या होता है? ये दोनों जो चार्जेज हैं इनमें से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच की डिस्टेंस के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये दरअसल हम 2a डिस्टेंस मानते हैं, बट ये तो स्केलर क्वांटिटी होता है। लेकिन अगर हम इसको डिस्प्लेसमेंट मान लें तो ये वेक्टर हो जाएगा। ओके, तो अब आप इसे डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of either charge and distance between them। magnitude of either charge and distance between देम का मतलब बिटवीन बोथ चार्जेस, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, बिटवीन बोथ चार्जेस। ओके, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी कोई होगी, बिल्कुल होगी। डायरेक्शन इसकी होती है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, इस तरफ। ओके, ऐसे P वेक्टर नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो इसके हम डायरेक्शन लिखेंगे
डायरेक्शन from negative charge to positive charge। ओके, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट करिए, उसके बाद हम इसका एक एग्जांपल सोल्व करते हैं। कोशिश ये करें कि नोट्स खुद से ही बनाएं। आप जितना अच्छा नोट्स खुद से बनाएंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़िया रहेगा। देखिए, यहाँ पे एक 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम का चार्ज यहाँ पे रखा है पॉइंट ए पर, और इसके कोऑर्डिनेट हैं 0, 0, 15 सेंटीमीटर। दूसरा चार्ज रखा हुआ है माइनस का 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, इसके भी कोऑर्डिनेट हैं 0, 0, 15 सेंटीमीटर। ऐसा करते हैं, हम इसको माइनस का 15 सेंटीमीटर कर देते हैं इस तरह से, और इनका सेंटर है यहाँ पे, ये O। इसका मतलब क्या है, सारी डिस्टेंसेस इसके सेंटर से मेजर करेंगे। इधर भी 15 सेंटीमीटर है और इधर भी 15 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये है, ओके। हमने बोला था ना O हम एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे, सारी डिस्टेंसेस हम यहीं से मेजर करेंगे। तो यहाँ से 15 सेंटीमीटर ये हो गया और 15 सेंटीमीटर ये हो गया। तो एक जितना चार्ज यहाँ पे उतना ही चार्ज यहाँ पे है, बट इक्वल और अपोजिट इन मैग्नीट्यूड है दोनों चार्ज। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि डायरेक्शन किधर है इलेक्ट्रिक डायपोल की, नेगेटिव टू पॉजिटिव इस तरफ होगी डायरेक्शन इसकी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की। लेकिन डायपोल मोमेंट होगा कितना, वो कैसे फाइंड आउट करोगे? P इक्वल टू क्यू इंटू 2A। 2A मतलब टोटल लेंथ ये यहाँ से यहाँ तक। अब देखा जाए तो 2A कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर ये 15, ये टोटल मिला के 30 सेंटीमीटर होगी। और Q क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। चाहे ये वाला चार्ज का मैग्नीट्यूड लिख दो, चाहे इसका लिख दो। कितना हो जाएगा, 2.5 इंटू 10⁻⁻7, और ये 30 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻12 का मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया 75.0 इंटू 10⁻⁻9 कूलम इंटू मीटर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 7.50 इंटू 10⁻⁻8 कूलम इंटू मीटर। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से क्वेश्चन कैलकुलेट करेंगे। डायरेक्शन ध्यान रखनी है आपको, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है। ओके, इसे नोट करिए। उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। पहले तो एक्सियल लाइन पे, उसके बाद इक्वेटोरियल लाइन पे, ठीक है ना, उसके बाद लास्ट एट एनी पॉइंट पे। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EFI स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल okay, let us consider this is an electric dipole which is consist by two equal and opposite charges separated at a small distance 2a
विद सेंटर ओ, ये वाला सेंटर ओ है। तो अगर ये सेंटर ओ है तो इधर वाली भी डिस्टेंस ए हो जाएगी, इधर वाली भी ए हो जाएगी। इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं और इस वाले को बी। एक्सियल लाइन क्या होती है? जो दोनों चार्जेज और सेंटर से पास हो रही हो, ये। बट जितनी भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो सेंटर से ही करेंगे। तो ये है हमारी एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट आर है जो इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर है। ओके, तो इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। अब ये सेंटर से आर डिस्टेंस पर है तो ए आर कितना हो जाएगा? ये वाला आर और ये ए, आर प्लस ए, ये टोटल डिस्टेंस हो गई। और बी आर कितना होगा? ये टोटल आर हो गया यहाँ से, उसमें से ये ए माइनस करेंगे तो ये रह जाएगी आर माइनस ए, इस तरह से। ओके, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट आर ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, और ये पॉइंट लाई कर रहा है एक्सियल लाइन पे। ओके, अगर हम नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे देखें तो किधर हो जाएगी? टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज E1 इस तरफ, और ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज किधर होगी? अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज E2, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है? अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ओके, अब इसकी लैंग्वेज क्या लिखोगे? लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P, full stop. We have to calculate electric field intensity at point R, at distance R from the center of electric dipole on axial line। बस इतना ही लिखना है इसमें। उसके बाद देखिए डेरिवेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट R ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज क्या होगा? E1 मान लिया था हमने इधर ड्यू टू नेगेटिव चार्ज के लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। चार्ज यहाँ पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है हमें। तो बट आर इज रिप्लेस टू क्या हो जाएगा? आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ओके, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट आर ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ओके, प्लस क्यू चार्ज ये है, यहाँ से डिस्टेंस कितनी है? आर माइनस है। तो आप इसे क्या लिखोगे? E2 प्लस क्यू के लिए आपने E2 माना था, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वल E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके, अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इधर अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेते हो तो इधर नेगेटिव होगा, तो रिजल्टेंट आप E2 माइनस E1 कर सकते हो। और वैसे ये कोई कंडीशन नहीं है कि आप ऐसा ही करो, आप E1 माइनस E2 कर दो। अगर आंसर में माइनस साइन आ रहा है तो आप समझ जाना कि हमने डायरेक्शन उल्टी ले ली है, अगर नहीं आ रहा तो सही है, सही डायरेक्शन लिया आपने। ओके, तो देखिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट आर क्या हो जाएगी? ए इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 और E1 के ये वाले वैल्यू पुट कर दो। ए इक्वल टू E2 कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये E1 और E2 के वैल्यू पुट कर दिए हमने इस वाली इक्वेशन में, E1 और E2 है ना। यहाँ से आपको कॉमन क्या मिलेगा? ए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है,
क्यू भी कॉमन है, 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ओके, आप देखिए ए इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर ओपन कर दें, इसका इधर करेंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR, इसका इधर करेंगे माइनस का आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का 2AR डिवाइडेड बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो हम इसे एक बार में ऐसे लिख दें, आर माइनस ए और आर प्लस ए दोनों का ही होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, आप देखिए a इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, आर स्क्वायर कैंसिल आउट टू आर स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर 2AR, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, ये 2AR और 2AR हो जाएगा 4AR, ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिखेंगे, a इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 को हम ऐसे लिख दें 2Q इंटू 2A और ये वाला R अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये क्या बन रहा है, Q इंटू 2A, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है जो आपने अभी पढ़ा था, तो इसको हम क्या लिखेंगे, A इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2PR, ये P हो गया और ये R डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर हम ये मान लें कि R सॉरी A स्मॉल डिस्टेंस है, क्योंकि 2A बहुत स्मॉल डिस्टेंस थी तो A उससे भी छोटा हो जाएगा। इफ़ R इज ग्रेटर देन A, इसका मतलब अगर A छोटा है तो R ये वाली डिस्टेंस A के कंपैरिजन में बड़ी होगी। अगर हम ये मान के चलें कि R बहुत बड़ा है तो A स्क्वायर करने पे और भी छोटा हो जाएगा A, तो हम A स्क्वायर को यहाँ पे नेगलेक्ट करते हैं, A स्क्वायर इज नेगलेक्टेड। जब A स्क्वायर को हम नेगलेक्ट करेंगे तो क्या रह जाएगा, R स्क्वायर का होल स्क्वायर, R की पावर 4, A इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2PR डिवाइडेड बाई R की पावर 4, इससे एक पावर कैंसिल आउट, A इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P बाई RQ, ये हो गया हमारा फाइनल फार्मूला। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, A इक्वल टू, ये कांस्टेंट वैल्यू है तो K इंटू 2P बाई RQ, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक बात यहाँ समझने वाली ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव आई है, इसका मतलब हमने डायरेक्शन सही ले रखी है, E2 पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और E1 नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। इसका मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किधर होगी, इस तरफ एक्सियल लाइन के अलॉन्ग, जिधर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल किधर होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, P का डायरेक्शन भी इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो रिजल्टेंट निकल के आई वो भी इधर ही है, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। ओके, इसे अच्छे से नोट करिए, उसके बाद हम इक्वेटोरियल लाइन पे फाइंड आउट करते हैं। अगर आप नहीं कर पाते हो तो वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लिया करो, ये स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ओके, और नोट्स एकदम अच्छे से क्लियर करो खुद अपने हैंड राइटिंग में। ओके, अगली हेडिंग डालेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल
लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, देखिए ये हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है which is consist by two equal and opposite charges separated at a small distance 2a, ये with center O, सेंटर O ये है तो इधर वाली भी डिस्टेंस A और इधर वाली भी A, इस वाले एंड को हम A मान लेते हैं कैपिटल और इस वाले को B। हमें इक्टोरियल लाइन, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। इक्टोरियल का मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, ये एक्सियल लाइन से ये इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा हो। ओके, ये वाली डिस्टेंस हम मानते हैं कि स्मॉल r है फ्रॉम द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये पॉइंट कैपिटल R। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के लिए क्या हो गई, 2 बाइट से नेगेटिव चार्ज E1, पॉजिटिव के लिए क्या होगी, अबे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, इसको हम E2 मान लेते हैं। इस तरह से अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला भी क्या होगा, थीटा। ओके, अब इसके पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से। देखो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, थर्ड इंटरसेक्ट कर रही, तो ये वाला भी थीटा, और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, थर्ड इंटरसेक्ट कर रही, तो ये वाला भी थीटा। ओके, अब देखिए इस E1 का एक कंपोनेंट इस तरफ होगा E1 cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर होगा E1 sin थीटा। ओके, अब E2 का एक कंपोनेंट इस तरफ E2 cos थीटा, और इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक कंपोनेंट इस तरफ हो जाएगा, ये E2 sin थीटा। ओके, अब देखिए यहाँ से डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली, ये वाली A है और ये वाली R है, तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास रूट के अंदर A² प्लस R²। वैसे ही ये वाली होगी रूट के अंदर A² प्लस R², ये होगी। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो और फाइंड आउट कर लो। लैंग्वेज में सेम लिखेंगे जो पहले वाले डेरिवेशन में लिखा था, सिर्फ इतना चेंज करना है, ऑन एक्सियल लाइन की जगह इक्टोरियल लाइन कर देना है। ओके, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट R ड्यू टू -q चार्ज, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R² होता है। व्हाट R इज रिप्लेस टू क्या है, रूट के अंदर A² प्लस R²। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या रह जाएगा, A² प्लस R², रूट हट जाएगा। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट R ड्यू टू +q चार्ज, तो क्या हो जाएगा, E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R², बट R इसकी जगह क्या है, देखो रूट के अंदर A² प्लस R²। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो A² प्लस R² हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, E1 और E2 का वैल्यू सेम आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/A² प्लस R², 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/A² प्लस R²। E1 और E2 अगर सेम है तो ये वाले E1 sin थीटा और E2 sin थीटा इक्वल होंगे, बट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगा। और इसके इधर कंपोनेंट क्या है, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ये जिस डायरेक्शन में होंगे उधर ही इसकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी। ओके।
तो क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट आर, इस पॉइंट पे क्या होगी, E इक्वल टू E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। ओके, देखिए E1 और E2 कॉस थीटा क्या है, इस डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किधर है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, डाइपोल मोमेंट इधर है, मतलब इस वाले डेरिवेशन के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इधर है और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी अपोजिट डायरेक्शन में है, इस तरफ। इसका मतलब क्या है, इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, और एक्सियल के लिए जिधर डाइपोल मोमेंट होता है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। चलिए अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। E इक्वल टू E1 कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस थीटा, इतना ही E2 है। ये यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस थीटा। ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो डायरेक्टली हम 2 टाइम्स कर देते हैं। ओके, बिकॉज कॉस थीटा इक्वल टू कितना होगा, चाहे ये वाला ट्रायंगल देख लो आप, चाहे ये वाला देख लो, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू ए डिवाइडेड बाई, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है तो होल पावर 1/2 कर दें इसको, कोई दिक्कत नहीं होगी भी तो तुम कर क्या लोगे वहाँ से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 2a। ऐसा नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछिए। ओके, q इंटू 2a डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2 पावर 1 और 1/2, तो ये क्या बन गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू क्यू इंटू 2a। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। यहाँ पे a क्या था, स्मॉल डिस्टेंस, ए स्क्वायर और स्मॉल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे ये मान लें कि a बहुत छोटा है एज कंपेयर टू r, इसका मतलब r बहुत बड़ा है, ग्रेटर देन a, देयरफॉर ए स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड। ओके, जब ए स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाई आर स्क्वायर की होल पावर 3/2 बचेगा। तो फाइनल फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, A इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाई आर क्यू। ये है हमारा फाइनल फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, ये वाला पूरा कांस्टेंट है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, K/P/R/Q। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर अच्छे से नोट करिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं एट एनी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। मतलब ये कि किसी भी पॉइंट पर हो, किसी भी पॉइंट पर वो सब एक ही फॉर्मूले को अप्लाई करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलिए रफ करते हैं हम इसको। डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ध्यान रखना, जब विक्टोरियल लाइन में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो जिधर डाइपोल मोमेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी उसी डायरेक्शन में होगी, और विक्टोरियल लाइन पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में। किसके अपोजिट में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव।
ओके, अब हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसे हटा देते हैं, एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए हमने मान लिया कि ये हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है विच इज कंसिस्ट बाई टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट ए स्मॉल डिस्टेंस 2a, जिसकी अभी ज़रूरत है नहीं 2a को शो करने की। यहाँ पे ये है हमारा सेंटर, तो इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल किधर होगा, इधर होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। हम मान लेते हैं कि यहाँ से हम थीटा एंगल पे इस पॉइंट पे जो कि पॉइंट R है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। मान लेते हैं कि इस वाले डाइपोल मोमेंट से ये थीटा एंगल बना रहा है, तो इस डाइपोल मोमेंट का एक कंपोनेंट इस तरफ P cos थीटा होगा, ओके, और दूसरा कंपोनेंट इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये P sin थीटा होगा, ओके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाली एक्सिस को हम एक्सियल लाइन मानेंगे P cos थीटा कंपोनेंट वाली को, और इसके जो परपेंडिकुलर है इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मतलब इक्वेटोरियल लाइन मानेंगे, ठीक है ना। अगर हम इस एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या लिखेंगे, P की जगह P cos थीटा लिखेंगे, और इस एक्सिस के अलोंग लिखते हैं तो हम P की जगह P sin थीटा लिखेंगे, ओके। तो देखिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन क्या हो जाएगा, E1 इक्वल टू 1/4πε0। एक्सियल लाइन पे कितना था, 2p/r³ था, लेकिन हम P की जगह क्या लिखेंगे, P cos थीटा, ओके। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑन इक्वेटोरियल लाइन E2 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P/r³ था, बट P की जगह हम क्या लिखेंगे, P sin थीटा, ओके। अब यहाँ पे देखा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर है, एक मिनट इस पॉइंट को हम इधर शो कर देते हैं। एक्सियल लाइन के लिए जिधर डाइपोल मोमेंट था अभी हमने कैलकुलेट किया था, एक्सियल लाइन के लिए डाइपोल मोमेंट क्या है, P cos थीटा इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल लाइन की इधर ही होगी, E1 मान लेते हैं हम इसको, ओके। और इक्वेटोरियल लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर थी, जिधर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका डाइपोल मोमेंट इस तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगी, इसकी पर अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ E2, ओके। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर कहीं होगी इस तरह से। हम मान लेते हैं कि ये अल्फा एंगल पर है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे पहले, उसके बाद उसका डायरेक्शन निकालेंगे कि एक्सियल लाइन से कितने एंगल पर है। रिजल्टेंट का मतलब होता है नेट, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट R क्या हो जाएगा, A इक्वल टू रूट के अंदर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, ओके। A इक्वल टू रूट के अंदर E1 कितना निकला, 1/4πε0 2p/r³ cos थीटा, 2p/r³ cos थीटा इसका होल स्क्वायर, क्योंकि E1 का स्क्वायर है, उसके बाद प्लस E2 स्क्वायर लिखा हुआ है, E2 का वैल्यू कितना है,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाई आर क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, दोनों से कॉमन क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाई आर क्यू का होल स्क्वायर कॉमन लेंगे। देखिए इनका होल स्क्वायर है, तो जब होल स्क्वायर हम कॉमन लेंगे और ये बाहर निकालेंगे तो रूट के बाहर आएगा, स्क्वायर हट जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाई आर क्यू, रूट के अंदर यहाँ पे क्या बचा, 2 cos थीटा का स्क्वायर और यहाँ पे साइन थीटा बचा, प्लस साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। ए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाई आर क्यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, बट हम 4 cos स्क्वायर थीटा को इस तरह से लिख दें 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और ये वाला प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी। फाइनल फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाई आर क्यू, रूट के अंदर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हो गया हमारा फाइनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ये किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। ओके, तो एक बार प्रूव करके देखते हैं कि एक बार एक्सियल लाइन पे आ रहा है कि नहीं और इक्वेटोरियल लाइन पे आ रहा है कि नहीं। चलिए इसे एक बार नोट करिए फिर देखते हैं। चलो देखिए, एक्सियल लाइन के लिए हम प्रूव करते हैं। एक्सियल लाइन का मतलब क्या होता है, जब एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, फॉर एक्सियल लाइन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यहाँ पे 0 रखेंगे, cos 0 का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 का मल्टीप्लाई 3 में 3 और प्लस 1 4 का स्क्वायर रूट 2, तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाई आर क्यू, इसके अंदर 3 इंटू 1 प्लस 1 4 का स्क्वायर रूट 2, ए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p बाई आर क्यू। ये हो गया एक्सियल लाइन के लिए। उसके बाद हम इक्वेटोरियल के लिए चेक करते हैं। फॉर इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल का मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट के लिए थीटा का वैल्यू कितना 90 डिग्री। जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा तो cos 90 का वैल्यू 0, तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाई आर क्यू, रूट के अंदर 0 प्लस 1 का स्क्वायर रूट 1 ही रहेगा। तो फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाई आर क्यू। ये इक्वेटोरियल लाइन के लिए प्रूफ हो गया इस फॉर्मूले से। इसका मतलब ये है कि इस फॉर्मूले को कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। ओके, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स, जय हिंद।